डर बैठा रहता है हमारे अंदर कि हमारे परिवार का बच्चे स्कूल जो जा रहे हैं, घर के बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, वो कैसे आएंगे जाएंगे, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। क्योंकि जब से हमने युवराज वाली, नोएडा वाली हमने घटना देखी है, जनकपुरी में जो युवक के साथ देखी है, हमेशा सबके अंदर डर बैठा रहता है। राजधानी में किसी विधानसभा, किसी वार्ड, बापुला वार्ड की ये हालत होगी। ये दिल्ली का हाल है, बताइए। चारों तरफ कचरा आपको दिख रहा होगा। मेन मुख्य सड़क है, आपको अगर इस क्षेत्र में प्रवेश करना है तो यही प्रवेश द्वार है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? कभी आज तक करीबन 3 साल हो रहे हैं, आज तक ये सड़क कभी नहीं बनी है। बाकी सड़कें बन रही है, कभी ये सड़क कभी आज तक नहीं बनी है। जब से आप आ जा रहे हैं ऐसे ही सड़क दिख रही है, कभी इधर गाड़ी दिख रही है, कभी वो दीवार पे उठ रही है, कभी इधर बंदे गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। अगर ये सोच रहे होंगे ये हमारे पंकज सिंह कि ऐसे ही हम 2-4 साल खींच लेंगे इस मुद्दा को और लास्ट में आके हम पुल शुरू करेंगे, तो इनको हम बता दें कि यहाँ की जनता है ना, जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, सब जान चुका है, सब जाग चुका है। और अगर ये सोच रहे होंगे कि हम मतलब 1 साल पहले शुरू कर देंगे और इसी आधार पे हम जीत जाएंगे, तो इतना हम लोग बता दें कि ये पुल शुरू करे या ना करे, अगर ये ऐसा उसका मनसा होगा कि हम इस मुद्दे पे कि शुरू करके लास्ट ईयर में जीतेंगे, तो उन्हें भी हार का स्वाद चखना पड़ेगा। जनता उन्हें सबक सिखा देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं युवयाम। हमारी मौजूदगी अभी विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र बापरोला ये जगह पड़ता है। यहाँ पे आज हमारी मौजूदगी है। ये जो मैंने अभी आप लोग को एड्रेस बताया है, ये दिल्ली के जाने माने इलाके पड़ते हैं और यहाँ से एक ऐसी घटना सामने आई है, उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ के स्थानीय लोगों के बुलाने पर मैं यहाँ आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोर्ड दिखाना चाहूँगा, उसके बाद यहाँ पे जो स्थानीय लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे और सारी घटना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये लिखा हुआ है यह पुल जर्जर हालत में है। इसके पीछे पुल है, पुल भी मैं दिखाऊंगा। कृपया आवाजाही के लिए आगे इस साइड पुल है, वो भी जर्जर हालत में है, उस साइड से जाया करे, यही लिखा हुआ है। इसके नीचे यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है, स्थानीय लोगों के बारे में और अनेकों प्रकार का लिखा हुआ है। अब मैं घटना और जो भी चीज़ यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, उससे दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा, गवर्नमेंट की नाकामी। ये देखिए, जब मैं यहाँ पे आया, थोड़ा साइड हो जाइएगा, ये देखिए अनेकों प्रकार के जो है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एमसीडी, नगर निगम और दिल्ली प्रशासन सरकार के अंदर में ही आता है, जो कि इस टाइप से जो है ना ये सारे चीज़ करवाई जाती है और उससे पैसे कमाए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को मेन मुद्दे पे आता हूं और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है और ये लोग क्या बताना चाहते हैं। आइए। नमस्कार सर, मेरा नाम करण है। आप लोग भी इधर आइए सर। बताइए। ये जो पुल दिख रहे हैं, ये सीढ़ी, नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम करण है, मैं यही इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। ये जो पुल है, ये सीढ़ी 13 फ्लड डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये पुल की कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है, इतना बुरा हो रखा है, बोर्ड भी लगा हुआ है। अधिकारियों से हमने लगातार बात करी, उसके बाद इन्होंने बोर्ड तो लगा दिया। हमने 2024 में 28 सितंबर के दिन हमने यहाँ पे आंदोलन भी किया था पुल के निर्माण के लिए और पुलिस चौकी के लिए कि यहाँ नया पुल का निर्माण होना चाहिए। जो पूर्व विधायक थे उन्होंने कहा था बना देंगे, उसके बाद उन्होंने नहीं बनाया। फिर नए विधायक आए तो हमने लेटरों के माध्यम से भी लगातार जनसंपर्क किया और जन समुदाय के बीच में भी ये लगातार बात रखी गई कि इस पुल का निर्माण होना चाहिए, नए प्रकार से चौड़ीकरण होना चाहिए। तो विधायक साहब ने ये कहा कि इस पुल का निर्माण होगा, चौड़ाकरण होगा, लेकिन लगातार आश्वासन दिया गया और कुछ नहीं हुआ। और यहाँ कई बार बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। भूतकाल में वहाँ पे एक व्यक्ति गिर के मर चुका था। उसके बाद कुछ महीने पहले एक लड़का यहाँ स्कूटी से स्किप कर गया था। तो एक लड़का रात को स्कूटी से आता है और स्कूटी स्किप कर जाती है और नाले में गिर जाता है। तो उसी टाइम सौभाग्य से हमारे कुछ साथी मित्रगण यहाँ पे जा रहे थे और एक मूंगफली वाले साथी थे, तुरंत उन्होंने बांस फेंक के उस लड़के को निकाला और स्कूटी पूरे नाले के अंदर डूब चुकी थी। अगले दिन हम लोग गोताखोर एक गाँव के एक व्यक्ति को लेकर आते हैं और स्कूटी निकालते हैं। उसके बाद लगातार हमने वीडियो चलाए, उसके बाद इन्होंने रोड बैरियर लगा दिया दोनों तरफ, नहीं तो इससे पहले रोड बैरियर नहीं थे और कारें डायरेक्ट पलट जाती थी इसके अंदर नाले में, क्योंकि रोड की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, डिसबैलेंस होकर गाड़ियाँ उसमें गिर जाती थी। फिर हमें ये कहा गया कि यहाँ पे 20 दिन का 25 दिन का टाइम दिया गया, कहा कि
जाएगी, यहाँ पे लाइटें लग जाएगी, इसमें कोई ना कुछ सुधार होगा। लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। 3 दिन पहले हमने फिर वीडियो बनाई कि अभी भी कुछ सुधार नहीं हुआ। आवाजाही यहाँ पे स्टार्ट है, स्कूल के बसें जाते हैं, ये मेन रोड है। आप देखिए, मैं अपने साथी से कैमरामैन से कहूँगा कि आप उधर दिखाइए एक बार। ये मेन सड़क है शिवाजी मार्ग कहा जाता है उस रास्ते को। नजफगढ़ से लेकर तिलक नगर, उत्तम नगर वाला वो रूट है। उस पर बोर्ड भी लगाया कि केशवपुर के लिए, बापुला के लिए, विकासपुर विधानसभा के लिए अगर किसी भी साथी को जाना है तो इसी रास्ते का वो इस्तेमाल करके जाएगा। और ये मेन पुल है, मेन सड़क यही है। अगर आपको इधर की तरफ जाना है, केशवपुर मंडी जाना है, अगर आपको ITO की तरफ जाना है, कुछ भी क्षेत्र का प्रयोग करना है शॉर्टकट रास्ते का, तो इसी इस्तेमाल करेंगे। और ये वार्ड के, बापुला वार्ड के अंदर पड़ता है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और ये पुल इतना जर्जर हालत में है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और 1-2 दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन जब भी प्रशासन नहीं जग रहा है, पता नहीं क्यों जग रहा है, नहीं जग रहा है। बिल्कुल गल गई है, देखो ना। क्या कह रहे हैं? सरिया पुल की जितनी है सारी गल गई है, बिल्कुल से टूटने वाला है। अगल बगल सारा दीवारें टूट के गिर चुकी है। ये जो इस एरिया में जो ये रोड पूरा जो नहीं बना हुआ है, ये कब से है नहीं बना हुआ, ये बताइए। 2008 से बोलो ना यार, 2008 से है ये। 2008 से लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी विधायक चाहे, जो भी यहाँ गए, कोई भला नहीं चाहता यहाँ के, कोई भी चाहे। जब भी ये रोड बना है, एक बारिश में इस रोड का सत्यानाश हो गया है। अच्छा, जब भी ये रोड बना है, जब भी सत्यानाश हो गया है। कैसे हो रहा है ये चीजें? ये जब गाड़ियाँ आती जाती है, एक बारिश आई तब भी सत्यानाश हो जाता है। और उसके बाद इधर का जो रोड है आज तक तो बना ही नहीं, हमने कभी देखा नहीं। ये हमारे साथ है, काफी पुराने हैं, आपने देखा आज तक ये वाला रोड बना है? कभी ये रोड नहीं बना। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि एक बार उधर चलते हैं, उधर की स्थिति दिखाते हैं जहाँ के भयानक है। एक बार पुल का आप दृश्य ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ये विकासपुरी ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर जो है ना अभी बीजेपी की सरकार है। 1 मिनट। और ये जो मैं आप लोग को बैरिकेटिंग दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे जाइएगा, ये दिखाइए। ये जो लगाई गई है प्रशासन की तरफ से, पुलिस द्वारा, और जो भी यहाँ पे MCD जो भी इनका क्षेत्र पड़ता है वो लगाया है। ये घटना हुई है यहाँ पर। ये जो आप लोग नीचे जो है ना ये गहरा नाला देख रहे हैं, इसमें जो है ना एक युवक गिर गया रात को। ना यहाँ पे लाइट है, ना उस टाइप से व्यवस्था था, और ना यहाँ पे बैरिकेटिंग थी। ये जो आप लोग को ये जाली लगा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा आगे आइए, ये जाली दिखाइए। ये जो जाली लगा हुआ दिख रहा है, ये जाली यूं ही लगा हुआ था। और यहाँ पर जो है ना ये जो अभी गिरा हुआ है, ये ऐसे गिरा हुआ था। जब एक युवक इस साइड से बाइक से आया, स्कूटी से आया और इस नाली में गिरा, ये लाइट न होने के वजह से और यहाँ पर ये बैरिकेटिंग न होने के वजह से इसमें गिरा। यहाँ के स्थानीय लोग किसी तरह से निकाले और उसके बाद जब विरोध स्टार्ट हुआ, जब प्रदर्शन स्टार्ट हुआ, तब जाकर के जो है ना यहाँ पर ये बैरिकेटिंग लगाई गई है। अब सोचिए, दिल्ली में जो है ना इस टाइप से 3 से 4 घटना हो चुके हैं। एक तो इतना छाया हुआ था, हर जगह जो है ना बड़े बड़े मीडिया चला रही थी, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन के लिए चलाई, और जो जब चर्चा में आया तब चलाना स्टार्ट किया। लेकिन वही ये यहाँ पर भी उस टाइप से घटना हुआ है। उसके बाद ग्रेटर नोएडा में भी जो है ना ऐसा ही, जो IT के जो कर्मी थे वो इसी टाइप के जो है ना नाला में जाकर के गिर करके जो है ना उनका मृत्यु हो गया था, क्योंकि उनको कोई बचा नहीं पाया। 27 साल का युवक उस दिन अगर वो युवक को यहाँ के स्थानीय लोग नहीं बचाने आते तो यहाँ पर भी जो है ना उससे बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन किसी तरह से बचा। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पर पुल कितने जर्जर हालत में है, लेकिन न दिल्ली प्रशासन ध्यान दे रही है, न प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। आइए हम दिखाते हैं आपको, इसको अच्छे से दिखाइए। ये देखिए, ये पुल की हालात देखिए, ये पुल की हालात देखिए कितने जर्जर हालत में। देखिए, इसको दिखाइए, इसको पुल को दिखाइए, सिर्फ पुल को दिखाइए। ये देखिए पूरा जर्जर हालत में। कभी भी जो है ना ये पुल गिर सकता है। ये पुल को लगातार जो है ना स्थानीय लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, लगातार प्रशासन को। दिल्ली में इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में जिसका भी सरकार रहा है, लगातार प्रदर्शन किया है, फिर भी जो है ना सरकार कोई ध्यान नहीं दी। यहाँ के MLA MP कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही रहा। अभी मैंने आपको बताया कि उस साइड घटना हो गया। यहाँ के स्थानीय लोग चिंतित है कि लगातार जो है ना इस टाइप से घटना होते जा रहा है। उस साइड भी घटना हुआ है। 2 विधानसभाओं का ये बॉर्डर है।
इस तरफ मटियाला विधानसभा पड़ जाता है जहाँ का संदीप शेरावत विधायक है और ये अपना डॉक्टर पंकज सिंह विकासपुरी के विधायक है। ये जैसे ही बापुला वार्ड ये शुरू हो जाएगा, ये बापुला वार्ड 111 पड़ता है विकासपुरी विधानसभा के अंदर, जहाँ के विधायक डॉक्टर पंकज सिंह जी है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है, उसका हेल्थ मिनिस्टर भी है, IT मिनिस्टर भी है। और इसके जस्ट बगल में ये विधानसभा देख रहे हैं, ये मटियाला विधानसभा है जहाँ के संदीप शेरावत विधायक है और सांसद यहाँ के कमलजीत शेरावत है। मैं चाहूँगा कैमरामैन अपने साथी जो मीडिया के भाई साहब आए हैं, सर एक बार इधर का दिखाइए स्थिति। आइए सर। ऊपर आकर के क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन की बात है, हाँ, महीना या 1.5 महीना की बात है। यहाँ से गाड़ी आई, टक्कर मार के अंधेरा में ही पर टंग गई थी गाड़ी। अच्छा, बहुत मुश्किल से वो बचा ड्राइवर। हाँ, जी, इसका टर्न नंबर है कम से कम सुबह शाम मिला करके कम से कम 200 लोग आदमी के इस रास्ता से टर्न ओवर है, जाना आना होता है। अच्छा, एक पुल है कि अगर अभी भी अगर किसी के भगवान न करे अगर कुछ हो जाए तो आदमी रास्ते में मर जाएगा। वहाँ जाके देखिए एक 10 फुट का एक पुलिया है, अम्बेडकर जिसका नाम है अम्बेडकर स्कूल बोला जाता है, उसका ठीक सामने से आदमी विलम्ब करता है। लेकिन वहाँ अभी भी जाके देखिए, अगर किसी का खुदा ना खास्ता अगर कोई कुछ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो आदमी मर जाएगा रास्ते में, कहाँ से जा पाएगा? लोग कहीं बताते हैं कि हमको क्या होती, बताए नहीं, हमको ऐसा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब बताने पे नहीं कोई सुनाई देता। ये चाहे आम आदमी आया, चाहे कोई सा भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस आए या कोई आदमी इस कॉलोनी के भला नहीं चाह। 25 साल हो गए हमको यहाँ रहते हुए, देखते हुए। आप खुद ही देख सकते 25 साल से इससे बदतर स्थिति में पड़ा हुआ है। हम लोग का बदतर जिंदगी है। तो कहते हैं कच्ची कॉलोनी है, यहाँ क्या जरूरत है, क्या है। पुलिस वाले भी सुबह आज बुलाए हैं तो देखने के लिए, यहाँ लफड़ा हो रहा था बच्चों से लड़कियों से, फिर बोले कि यहाँ कच्ची कॉलोनी है, यहाँ क्या जरूरत है। और देखिए ये देखिए आप लोग देखिए, टक्कर लगी है। ये देखिए, ये जो है ना गाड़ी से टक्कर लगी और ये यूं ही जो है ना ये टूट गया और कई बार इसको लग रहा है कि जोड़ा भी गया है ना। देखिए कई बार जो है ना ये जोड़ा भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी सी भी गाड़ी इधर उधर मुड़ी तो दोनों तरफ नाले में जा सकते हैं। और पुल की स्थिति देखिए, ये सब देखिए, ये देखिए ना क्या, ये देखिए पुल पूरा सरिया। इधर आइए, ये दिखाइए, ये छड़िया दिखाइए, देखिए ये देखिए आप लोग। ये ट्रक बड़ी बड़ी हाइबा जाती है, इसलिए यहाँ रोक दिया। अब बताइए ना, और उधर भी गाड़ी गिरी है। इस तरफ भी एक कार गिरी थी। किस साइड कार गिरी थी? ये इस तरफ गिरी थी गाड़ी। साइड? हाँ, इस तरफ। तब ये लगाया गया सब कुछ। आए दिन मतलब यहाँ घटना होती रहती है। कितने बार इस करण लड़का है जो ये बेचारा इतना मतलब सेवा कर रहा है यहाँ की, इसने अपना इतना जोर लगा दिया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना कोई नेता, कुछ कोई नहीं सुन पा रहा, कुछ ना कोई अमल। इलेक्शन के टाइम पे नेता लोग क्या देते हैं, मतलब कि हमेशा झूठा आश्वासन दिया है। और ये नहीं है कि झूठा आश्वासन हमेशा दिया है, जो भी यहाँ विधायक हुए हैं सबने झूठा आश्वासन दिया है कि हम यहाँ चौड़ा पुल बनाएंगे, डबल साइड का पुल बनाएंगे। लेकिन हम लोग दुखी हो गए हैं, डर बैठा रहता है हमारे अंदर कि हमारे परिवार का बच्चे स्कूल जो जा रहे हैं, घर के बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, वो कैसे आएंगे जाएंगे, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। क्योंकि जब से हमने युवराज वाली, नोएडा वाली हमने घटना देखी है, जनकपुरी में जो युवक के साथ देखी है, हमेशा सबके अंदर डर बैठा रहता है कि कैसे करें। अब मैं रोड की स्थिति आपको दिखाऊंगा, इधर से आइए, कि रोड में बिल्कुल बेकार है। आप देखिए ऊपर खापड़ सारे रोड भरे पड़े हैं। आप सोचिए, लग रहा है किसी दिल्ली के राजधानी में किसी विधानसभा, किसी वार्ड, बापुला वार्ड की ये हालत होगी। ये दिल्ली का हाल है, बताइए। चारों तरफ कचरा आपको दिख रहा होगा। मेन मुख्य सड़क है, आपको अगर इस क्षेत्र में प्रवेश करना है तो यही प्रवेश द्वार है। आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा, वो देखिए लंबा सा लगा हुआ भी है यहाँ के निगम पार्षद का है। और ये देखिए स्थिति यहाँ की, हमेशा डर बैठा रहता है। आइए मैं आगे। हर एक 6 महीना जो अब देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर हमेशा डर बैठा हुआ रहता है। और जैसे ही मैंने अभी वीडियो के स्टार्टर में आप लोगों को बताया था कि ये जो यहाँ पर जो ये बैरिकेटिंग जो लगाए गए हैं, ये जो है ना यहाँ पर घटना हुआ है, 3 से 4 घटना हुआ है, उसके बाद लगाया गया है। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये नाला है, इसमें एक गाड़ी गिर गई, उस साइड से एक स्कूटी गिर गई, इसके पुल के दूसरे साइड से जो है ना एक कार लटक गई, उसमें जो ड्राइवर था वो गिर गया नीचे। अब देखिए 3 घटना तो यूं ही लोग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे आते जाते छोटी मोटी घटना तो यूं ही होती रहती है, जिसके बारे में जिक्र ही नहीं है।
और जैसे ही इन्होंने बताया कि इस जो है ना ये विधानसभा क्षेत्र में और इस एरिया में आने के लिए ये प्राइमरी सड़क है, ये मेन रोड है, इसको मेन बोलिए, और मेन रोड कुछ इस टाइप से दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। अब बताइए कोई बुजुर्ग, अगर कोई बुजुर्ग होगा या गर्भवती महिला होगी, आपको पता होगा गर्भवती महिला जब इस रोड का प्रयोग करेगी, जब उसमें उछल कूद होती है गाड़ी बस में, तो उसको कितना पीड़ा होती होगी। बुजुर्ग को आप एहसास कीजिए, जैसे हमारे साथ ये बुजुर्ग है, आप देखिए अगर ये इस रास्ते का प्रयोग जब करते होंगे तो इनकी कमर में कितना दर्द पीड़ा होती होगी। इस दर्द को क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं, बताइए रितेश जी आप। अभी जो आपको ये सुनसान दिख रहा है, ये जो सुनसान दिख रहा है ना, एक भी गाड़ी नहीं दिख रहा है ना, ये सिर्फ जनता के द्वारा आवाज़ उठा गया। ये भाई है जो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हमेशा आवाज़ उठाते हैं, और इसी के कारण ये जो आप देख रहे हैं, ये भी जो बाउंड्री लगा है ना, सिर्फ इन्हीं के आवाज़ उठाने के कारण अभी जो आपको सुनसान दिख रहा है कि एक भी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पंकज सिंह जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इनकी नाकामयाबी देखिए। हमें उनसे बहुत उम्मीद था कि वो ज़रूर पुल यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे और पुल बनवाएंगे, लेकिन जब इन्होंने आवाज़ उठाया ना, इन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। इन्होंने ये आके अनाउंस नहीं किया कि पुल बनाया जाएगा, इन्होंने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। अब समझिए कितने लोग तकलीफे से, अब काफ़ी सारे लोग यहाँ से आते हैं। बिल्कुल भाई साहब ने एक सही बात कही कि कम से कम नोटिस तो दे देते यार, मीडिया में आके या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आके एक बाइट तो दे देते कि हम लोग इस पुल को रोक कर रहे हैं, इस पुल का निर्माण करेंगे, कब तक करेंगे, कब से स्टार्ट करेंगे, पर बता तो देते, इसका विकल्प भी खोज देते कि कैसे लोग जाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं बताया। सही बात बताई भाई साहब ने, कम से कम आपको रोड रोकना है तो बता तो दो, आपने कोई सूचना नहीं दी है, क्या कारण है, कुछ बता ही नहीं रहे। बस आवाज़ उठाने पर इनकी नाकामयाबी देखिए, इन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। मतलब पब्लिक परेशान हो, पब्लिक को जाना है जैसे जाए, वो दूर, मतलब पता नहीं कहाँ से रास्ता है, उधर घूम के जाए, कहीं को पता नहीं है, कई लोग यहाँ आके घूमते हैं। अब देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसको दिखाइए। अब ये आए हैं, वापस से घूम के जाएंगे क्योंकि रास्ता बंद है। कभी भी रास्ता चालू नहीं होता, ये नहीं बनता है कभी भी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? सर ये कभी भी, आज तक करीबन 3 साल हो रहे हैं, आज तक ये सड़क कभी नहीं बनी है। बाकी सड़कें बन रही है, कभी ये सड़क कभी आज तक नहीं बनी है। जब से आप आ जा रहे हैं ऐसे ही सड़क दिख रही है? ऐसे ही सड़क दिख रही है, कभी इधर गाड़ी ठुक रही है, कभी वो दीवार टूट रही है, कभी इधर गंदे गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। रात के समय बारिश हो जाए तो स्लिप पड़ता है चक्का, कोई बंदा इधर राइडर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं। कोई काम ही नहीं यहाँ पे। सरकार किस लिए बनी है, क्या फ़ायदा बीजेपी सरकार बनने की, जब गरीब बंदा भाई यहाँ पे ये रोड पे हम सब जैसे गरीब बंदे इतना घुमा के जाएंगे। हम सब राइडर रेंट पे बाइक लेते हैं, बेटी यहाँ चार्ज होती है, बेटी अगर हमें यहाँ पे फंस गए तो हमें यहाँ से घूम के वहाँ से जाना पड़ेगा, इतना दूर जाना पड़ेगा। अगर ये रास्ता चालू होता तो हम इधर से निकल जाते, है नहीं सर। अब देखिए जैसे कि ये भाई हैं, ये किसी चीज़ का डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे, फ्लिपकार्ट से हैं, देखिए फ्लिपकार्ट से हैं। अभी तक आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने माइंड में, या आप लोग सोच पा रहे होंगे कि ये स्क्रिप्टेड कहीं होगा, लेकिन ये बंदा अभी आया है, ये फ्लिपकार्ट से, ये अभी इधर से क्रॉस कर रहा था, तो हम लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि आगे रास्ता बंद है। उसके बाद इन्होंने जो बताया, आप लोगों ने भली भांति देखा और सुना भी है कि यहाँ पर जो है ना 3 साल से 4 साल से जब से ये आ जा रहे हैं, तब से ये रोड यूं ही ऐसे ही पड़ा हुआ है। इनका कहना है कभी इधर लोग गिर जाते, कभी इधर नाले में गिर जाते, कभी इधर ठुक जाते, तो कभी इधर ठुक जाते हैं। ऐसे बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो है ना परेशान हो चुके हैं यहाँ पर देख देख करके। और इनका एक वर्ड और था कि क्या फ़ायदा ऐसे बीजेपी सरकार की, है ना? जी सर बिल्कुल। क्या फ़ायदा जब हमें कोई सुविधा ही नहीं है हमारी सरकार, तो फिर क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया तो कांग्रेस है, वो तो कई सड़कें भी तो कम से कम बनाती थी। बेशक वो खाती थी, मैंने माना वो खाते थे, जो केजरीवाल थे मुख्यमंत्री। ये अभी जो बने हुए हैं मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, रेखा गुप्ता। क्या फ़ायदा रेखा गुप्ता, आपने तो ये सड़कें भी नहीं बनाई। कम से कम अगर कांग्रेस की सरकार होती तो एक करीबन ये सड़कें भी बन जाती अभी तक में। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये पूरा जो है ना पूरा एरिया, देखिए इस साइड से थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, देखिए इधर से पुल दिखाइएगा, इधर से दिखाइए, पुल दिखाइए। ये देखिए अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, सिर्फ पुल दिखाइए, पुल सिर्फ दिखाइए, देखिए पुल को फोकस कीजिए। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये पुल देखिए कितनी जर्जर हालत में है, नीचे से जो है ना पूरा टूट रहा है, टूटता हुआ आप लोग को दिख रहा होगा। ये पूरा टूट चुका है पुल, फिर भी जो है ना यहाँ के शासन प्रशासन को जो है ना थोड़ा सा भी जो है ना, थोड़ा सा भी ये नहीं है कि यहाँ पर आकर के देखे, इस विधानसभा में आए, विधानसभा क्षेत्र में आए, थोड़ा सा काम करे। जैसे इलेक्शन चुनाव से पहले एक हमने आंदोलन किया था। हमने काफ़ी सारे जो युवा है, जितने भी जनता है ना, सभी हमने
जो आम आदमी पार्टी का एमएलए उस समय थे महेंद्र यादव जी, उनके खिलाफ हमने आंदोलन किया था। उन्होंने अपने मतलब प्रोमिस किया था कि हम पुल बना देंगे, लेकिन हमने इन्हें कहा था कि अगर आप स्टार्ट कर दोगे चुनाव से पहले, क्योंकि आजकल क्या है ना, ये जुमला दे देते हैं, वादा कर देते हैं, इनको पता है कि जीत के आ जाएंगे और जीतने के बाद जो मन है वो करेंगे, 5 साल तो बैठे रहेंगे। तो हम लोगों ने उन्हें कहा कि भैया देखो, अगर आप बना दोगे उससे पहले, अगर आप शुरू कर दो, मत बनाना, बने 2 साल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप शुरू कर दो। इन्होंने बोला कि ठीक है हम शुरू कर देंगे, तभी आप वोट देना। आज देखिए उनको हार का टेस्ट लेना, मतलब हार का जो स्वाद होता है ना वो चखना पड़ा। और अभी के हालत उनको समझ में आ रहा होगा कि काश अगर हम बनाए रहते तो आज हम कहीं ना कहीं हम भी जीत के रहते, तब वो घर में बैठे होंगे बेरोजगार की तरह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सोच रहे होंगे हमारे पंकज सिंह कि ऐसे ही हम 2-4 साल खींच लेंगे इस मुद्दा को और लास्ट में आके हम पुल शुरू करेंगे, तो इनको हम बता दें कि यहाँ की जनता है ना, जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, सब जान चुका है, सब जाग चुका है। और अगर ये सोच रहे होंगे कि हम मतलब 1 साल पहले शुरू कर देंगे और इसी आधार पे हम जीत जाएंगे, तो इतना हम लोग बता दें कि ये पुल शुरू करे या ना करे, अगर ये ऐसा उसका मनसा होगा कि हम इस मुद्दे पे कि शुरू करके लास्ट ईयर में जीतेंगे, तो उन्हें भी हार का स्वाद चखना पड़ेगा। जनता उन्हें सबक सिखा देगी। अगर उन्हें बनाना है तो एटलीस्ट कम से कम अनाउंस कर दे, आके बोल दे। ये बंद करने से क्या हो गया? आप बंद करके आप अपनी कमजोरी छुपा रहे हो। हैं, आप कमजोरी छुपा रहे हो कि आपने बंद कर दिया कि दूसरे रास्ते से पब्लिक चला जाएगा। आप इसको क्यों नहीं बना रहे हो? तो पंकज सिंह जी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप आके अनाउंस कर दीजिए। आप हमें ये बता दीजिए कब शुरू होगा। आप बंद करने से काम नहीं चलेगा। आप हम लोग को बता दीजिए कि हाँ इतने दिनों में शुरू हो जाएगी पुल। हमारा ये कार्यक्रम है, हमारा ये प्लानिंग है। बिल्कुल। देखिए अभी आप लोग देख पा रहे होंगे लगातार गाड़ियाँ आ रही है और यहाँ से जो है ना यहाँ रिटर्न होकर के चले जा रहे हैं। एक गलती तो इन्होंने और करी, ये तो बंद कर दिया बताया नहीं। दूसरा गलती ये किया कि मेन वहाँ पर बंद नहीं किया इन्होंने, ये यहाँ आकर के बंद किया। अब लोग बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार रिटर्न होकर के जा रहे हैं। अब बताइए, जब यहाँ पे कोई नहीं रहेगा बताने के लिए, अंधेरा रहेगा, तो एकदम से अगर कोई गाड़ी स्पीड में आती है तो फिर वही दुर्घटना होगा, जैसे कि जिसका हम बार बार इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं कि उस साइड हो गया, इस साइड हो गया। ये गाड़ी स्पीड में आएगी, कहीं ना कहीं वो फिर गिर जाएगी, है ना। ये पंकज जी का क्षेत्र पड़ता है और उनके क्षेत्र में कुछ इस टाइप से जो है ना चीज़ें बिखरा पड़ा है और उनको थोड़ा भी ये चीज़ का ध्यान नहीं है, जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। अब स्थानीय लोगों का कहना ये है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 3 से 4 साल तक चुप्पी साध करके आराम से बैठे रहें और लास्ट साल में आकर के यहाँ पर बालू गिट्टी ईंट गिराना स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा स्टार्ट कर दे, कि उसके बेसिस पर कई जगह ऐसा हुआ है कि नेतागण जो है ना लास्ट ईयर में जाकर के जो है ना, जब चुनाव आने वाला रहता है उस समय छड़िया गिट्टी बालू ये सब गिराना स्टार्ट कर देता है कि हम काम करवाना स्टार्ट कर दिया। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आपने ऐसा किया तो वही हसर होगी जो कि पिछले वाले सरकार की हुई है ना जी। बिल्कुल सर, यही होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ के सारे युवा और जनता में यही, हमारे बीच यही विचार होता है। क्योंकि हम लोग को भी लगता है कि वो जिस तरह से नेता ठगते आ रहे हैं, तो हम लोग को पहले से ही उम्मीद है कि ऐसा ही होने वाला है। नहीं तो आप बताइए ना कि अभी कुछ दिन पहले जब ये मुद्दा उठाए तो इन्होंने बैरिकेड लगा दिया यहाँ पे, इसके बाद फिर मुद्दा उठाए तो फिर यहाँ उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, पुल को बंद कर दिया। लेकिन अभी तक ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि हम कब आके पुल शुरू कर रहे हैं। और जब हम लोग मिलने गए थे तो इनका जो व्यवहार था ना, ऐसा लग रहा था कि कल ही बना देंगे पुल को। इतना अच्छा व्यवहार लगा था और हमें उम्मीद भी था। लेकिन फिर भी हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आके अनाउंस कर दे, नहीं तो वही हसर होगा जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, वही हाल होगा उनका। अब देखिए, जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि जब नेता लोगों से बात करने जाते हैं, स्थानीय लोग जो जिनके क्षेत्र में प्रॉब्लम है, इतने मीठे बनकर के बात करते हैं ना, इतने अपनापन दिखाते हैं, जैसे कि लगता है कि इन्होंने अभी ही बताया कि आज ही काम हो जाएगा ऐसा। लेकिन इनका मिला हुआ भी काफ़ी दिन हो गया, टाइम भी निकल चुका है, सरकार भी अच्छा खासा बन चुका है। 1 मिनट रुकिएगा भाई साहब, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। सरकार भी काफ़ी दिन हो गया। ये बताइए कि अभी आप गाड़ी लेकर के आए हैं, हाँ जी, कहाँ जाएंगे? इधर यहाँ जाना था हमारे को, यानी कि उत्तम नगर से आगे। उत्तम नगर से आगे। हाँ और जी, ये हाँ। मेन रोड पड़ता है आपका? हाँ, ये मेन रोड पड़ता है जी। आपको पता था कि यहाँ पर अभी बैरिकेटिंग लगा दी है सरकार? नहीं सर, मेरे को नहीं पता, क्योंकि नहीं मैं पता था। आया था। कहाँ लगाना चाहिए थे बैरिकेटिंग, जहाँ से इसका रोड स्टार्ट होता है? रोड स्टार्ट होता है, बैरिकेडिंग यहाँ नहीं लगाना चाहिए। बैरिकेडिंग उधर होना चाहिए। तो अगर लगाना भी है आपको, अगर लगा दिया आपने, बंद कर दिया रास्ता, एक तो इंसान कहाँ से जाएगा, समझे। एक तो रोड बिल्कुल ही यानी कि बेकार कर दिए सारे। गवर्नमेंट कुछ सुनती नहीं है सर। पूछने जाओ तो कहते हैं कि क्या हो गया, बना देंगे। कहाँ बना देंगे? आज तक तो कुछ भी नहीं करा।
आज तक तो सब ऐसे कैसे ही है, सब ऐसे ही है। सब ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं सर। देखिए इनका भी वही कहना है कि यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाए, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कोई भी कहेगा यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो है ना यहाँ पूरा रात में पूरा अंधेरा हो जाता है, घनघोर अंधेरा वाली वो शाम होती है, रात होती है। और यहाँ पे पूरा चारों तरफ जो है नाला भरा पड़ा है, नदी भरा पड़ा है। साहिबी नदी बगल से गुजरती है जो कि नाला भी बन चुकी है, इसलिए मैं नाला बोल रहा हूँ। पूरा बन चुका है। यहाँ पर जो है डैम है, बताइए, इधर नाला है। पूरा कूड़े कचरे वाले जो है ना इस क्षेत्र को बना करके रख दिया। और नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि भारत में जो है ना रोड ऐसे है पूरा, क्या बताऊं क्या क्या उन्होंने नहीं बोला अभी तक। अनेकों प्रकार का जो है सफाइयाँ दी हैं कि हमारे भारत का रोड इस टाइप से, और ये राजधानी का क्षेत्र है। गाड़ी में पानी का गिलास रख दो तो नहीं गिरेगा। गाड़ी में अगर पानी का गिलास रख दो, गाड़ी चलाओ तो नहीं गिरेगा, ऐसा रोड है। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर पे UR2 का हाईवे है, बताइए। और ये दिल्ली है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा कैपिटल है, ये गांव भी नहीं है। इससे अच्छा रोड तो गांव का है। ये दिल्ली है और हमारा कैपिटल है, और हमारे कैपिटल का ये दशा है। आप देख सकते हैं क्या दुर्दशा है। ये देखिए ना, नदी को साफ करने के लिए पता नहीं कितना अरबों रुपया खर्च हो गया। अरे देख लीजिए क्या हालत है, देख लीजिए क्या हालत है। ये वो साहिबी नदी है। मैं एक और चीज बता दूं आपको, इसे मुंगेशपुर डैम कहते हैं। ये मुंगेशपुर डैम है, और ये जो नाला जाके उस पुल के नीचे से मिल रहा है उसको साहिबी नदी कहते हैं। मैं सोचा था एक बार आपको डाउट क्लियर करवा दूं, लेकिन यही है, आपने देख ही रहा है कि लोगों के अंदर चिंता का भाव है, दुख हो रही है, पीड़ा हो रही है कि नए प्रशासन को चेंज करके भी देख लिया, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। बस यही आपसे विनती करेंगे, आप लोग आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद है हमारे क्षेत्रवासियों की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो जो है ना वैन है, वो स्कूल वैन है। जब यहाँ से जो अभी छोटे वाली गाड़ी गई है जिसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने उनको बताया कि आगे रास्ता बंद है, तो वो लोग जो है ना वो टर्निंग से मतलब रिटर्न होकर के जा रहे हैं। तो मेरा भी वही कहना था कि अगर उन्होंने बंद कर दिया, मानते बंद कर दिया, तो उनको जो है ना वहीं पर बैरिकेटिंग लगा करके पूरा रोड को जो है ना ब्लॉक कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इतना जगह छोड़ दिया जो कि रात में हो ना हो सकता है दुर्घटना हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि जो है ना ये लाइट नहीं है। ये स्कूल वैन इस पुल से गुजरती है, कई यहाँ से गुजर रही है, बताइए, जबकि जर्जर हालत में लिखा हुआ है। जब भी ये स्कूल वैन यहाँ से गुजरना पड़ता था, क्यों? क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। सोचिए अगर इसमें बच्चे, जितने स्कूल के बच्चे हैं, कुछ भी बड़ी दुर्घटना होगी और इतना गहरा नाला है तो कैसे बचते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा था नितिन गडकरी के बारे में। नितिन गडकरी जी इतने अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, बड़े बड़े मंच पे जाकर के बोलते हैं कि हमारे भारत की रोड जो है ना इतना अच्छा हो गया है कि उस पर चलिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। फॉरेनर को बुला करके जो है ना ऐसे दिखाते हैं, 2-4 ऐसे रोड बना है उसको। लेकिन अभी जो जिस क्षेत्र में मैं हूँ, जिस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ, ये जो रोड को मैं दिखा रहा हूँ, ये राजधानी का रोड है। और आपको देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, एक मतलब 0.01% की अगर हम बात करें ना, फिर भी नहीं लगेगा कि ये राजधानी के रोड है। ये रोड को छोड़िए, इस साइड का रोड थोड़ा दिखाइएगा, इधर भी जो कि मेन उत्तम नगर से जोड़ता है इस क्षेत्र को, उधर भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा एरिया जो है ना ये पूरा बदतर हालात में एरिया पड़ा हुआ है। लाइट भी नहीं है, रोड भी नहीं है। और सरकार जब अपना सरकार बनाती है, जब वो सभा करती है, जब कहीं जाती है वोट मांगने के लिए, तो उनका सबसे प्राइमरी चीज़ यही रहता है कि हम रोड अच्छा देंगे, सड़क अच्छा देंगे, स्कूल अच्छा देंगे, पानी अच्छा देंगे, जो कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी अच्छा आपको देखने को नहीं मिला होगा। अभी इस कवरेज में देखा और स्थानीय लोगों ने जो बताया, मेरा जो है ना लास्ट में गलियों की रोडें भी बनवा दी, नहीं तो वो भी क्या कह रहे हैं, केजरीवाल ने तो गलियों की रोडें नाली बनवा दिया, नहीं वो भी न बनता यहाँ। तो ये सरकार की चुनाव से पहले वो सब काम करा दिया है। उनको लगा था कि चुनाव से पहले अगर हम बना देंगे ना तो हमें वोट देके सब लोग जिता देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि पंकज सिंह जी रेडी हो जाइए, या तो आप हारने के लिए तैयार रहिए, और नहीं तो आप बना दीजिए, लोग खुश हो जाएंगे, फिर आपको बहुमत से जिता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं कह रहा था कि जैसे कि स्थानीय लोगों ने कहा कि अभी जो है ना कुछ गलिए के सड़कें बने हैं, छोटे मोटे सड़क जो होता है, PVC सड़क होता है, और इस टाइप के जो भी सड़क होंगे वो बने होंगे। इनका कहना है कि उस टाइप से आप नहीं कीजिए, थोड़ा सा आइए, आश्वासन दीजिए और किसी तरह से काम करवाइए। और मेरा ये कहना था, लास्ट में रिक्वेस्ट था रेखा गुप्ता जी से, क्योंकि जो है ना कहीं जा कर के जो है ना सारा चीज़ आपके ऊपर ही ये होता है, तो आपको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में नाम आपका ही जुड़ता है दिल्ली से। अगर आप संज्ञान नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना आपके छवि को इफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर करेगा। तो आप संज्ञान लीजिए, मनोज जी से बात कीजिए, जिससे भी बात करना हो। ये सड़क 2 महीना बाद बने, 3 महीना बाद बने, साल भर बाद बने,
कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर के स्थानीय लोगों को संज्ञान ले और थोड़ा सा आश्वासन दे। जिस टाइप से स्थानीय लोग जो है ना इंतजार में है कि कोई नेता आए और कम से कम इतना आश्वासन दे दे कि हाँ ये काम स्टार्ट होने वाला है, 2, 4, 6, 8, 10 महीने बाद ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को टैग कीजिए दिल्ली प्रशासन से, रेखा गुप्ता जी से और थोड़ा सा नितिन गडकरी जी से, मनोज जी के टैग कीजिए। और एक चीज़ और, प्रधानमंत्री जी को भी टैग कर दीजिएगा, जो कहते हैं कि हमारा भारत जो है ना अब विश्व गुरु बन चुका है। और विश्व गुरु के तौर पर क्या क्या बताऊं मैं, कितना बार इस चीज़ को बताऊं, दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी, विश्व गुरु की राजधानी कहा, विश्व गुरु की राजधानी, भारत, दिल्ली की राजधानी मैंने बोल दिया उसको, उसके लिए सॉरी। ये जो है ना विश्व गुरु जो है ना अपना भारत विश्व गुरु, उसकी राजधानी है। और राजधानी के हम एरोप्लेन वाली रोड पे खड़े होकर के आज हम आपको यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं। मुझे खुद शर्म आ रहा है बोलते हुए, तो सोचिए कि इस एरिया में जो लोग यहाँ से निकलते हैं कितना दुख हो रहा होगा। लगता है कि मोदी जी को भी है ना विश्वगुरु का कैपिटल विजिट करना चाहिए। विश्वगुरु का जो कैपिटल बना है, मोदी जी को भी आगे विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा कैपिटल का क्या हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आज के इस कवरेज को हम यही इतने हाई फाई सड़क पर खड़े होकर के इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोग टैग करेंगे रेखा गुप्ता जी को कि रेखा गुप्ता जी थोड़ा बहुत आ करके यहाँ पर आश्वासन देंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।